मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, लेकिन ये सब श्श, बस चुप रहो। पड़ोसन ने मेरी उंगली अपने होठों पर रख दी। उसकी नर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। मैं तुझे सब सिखा दूंगी, तू बस मेरे साथ चल। इतना कहकर पड़ोसन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खेतों के बीचों बीच बने एक कमरे में ले गई। कमरे के अंदर हल्का अंधेरा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और मेरी ओर देखती हुई मुस्कुराई। डर मत, मैं संभाल लूंगी, उसने कहा और मेरे और करीब आ गई। मेरा नाम रोहन है और मैं 18 साल का हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और छुट्टियों में अक्सर अपने गांव जाता हूँ। मेरी पड़ोसन का नाम सोनाली है और वह दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक है। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, गुलाबी होंठ और रेशमी काले लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते हैं। जब वह हंसती है तो उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे और भी सेक्सी बना देते हैं। पड़ोसन की उम्र 28 साल है, लेकिन उसे देखकर कोई उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। गांव में रहने के बावजूद भी वह हमेशा सजी धजी रहती है और उन पर हर रंग के कपड़े जचते हैं। खासकर जब वह साड़ी पहनती है तो उसकी कमर की लचक और उसके शरीर के उभार देखकर मेरी नजरें उस पर ही टिकी रह जाती हैं। उसके पति शहर में नौकरी करते हैं और अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। पड़ोसन घर में अकेली रहती है और सारा काम खुद ही संभालती है। जब भी मैं गांव जाता हूँ, पड़ोसन मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे खूब प्यार करती है। मुझे भी पड़ोसन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। उसकी बातें बड़ी ही मज़ेदार होती हैं और वह हमेशा खुश रहती है। इस बार जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गांव गया तो पड़ोसन मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने मेरे लिए मेरे पसंदीदा पकवान बनाए और मेरा खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। लेकिन उसके पति शहर गए हुए थे और पड़ोसन थोड़ी अकेली और उदास लग रही थी। एक दोपहर जब घर के सभी लोग आराम कर रहे थे, मैं पड़ोसन के साथ बरामदे में बैठा हुआ था। मौसम सुहावना था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। पड़ोसन बैठी बैठी कुछ सोच रही थी और थोड़ी खोई खोई सी लग रही थी। मैंने पड़ोसन से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हो? पड़ोसन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो रोहन, मैं कहाँ परेशान हूँ, बस थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने कहा, जीजू कब तक वापस आएंगे? पड़ोसन ने आह भरते हुए कहा, अभी तो कुछ पता नहीं है बेटा, काम ही ऐसा है उनका, महीनों लग जाते हैं कभी कभी। उसकी आवाज में हल्की कंपी थी और आंखें थोड़ी नम लग रही थीं। मुझे पड़ोसन की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, दीदी चलिए ना, कहीं घूमने चलते हैं। इस वक्त खेतों में मौसम बहुत अच्छा होगा और शाम भी होने वाली है। पड़ोसन ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, चलो चलते हैं। मौसम तो सच में बहुत सुहावना है और खेत में घूमना भी अच्छा लगेगा। हम दोनों खेत की ओर चल दिए। खेत गांव के बाहर थे और वहां बहुत शांति और हरियाली थी। शाम का सुनहरा सूरज खेतों पर चमक रहा था और हवा में ताजगी थी। हम खेतों के बीच पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे और बातें कर रहे थे। चलते चलते पड़ोसन ने मुझसे पूछा, रोहन, तुम शहर में अकेले रहते हो, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता क्या? मैंने कहा, होता है। तब तो तुझे इस अकेलेपन से निपटना आना चाहिए, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि अकेलापन कैसे दूर किया जाता है? मैंने थोड़ा घबराते हुए कहा, सिखा दोगी? पड़ोसन ने धीरे से मेरे गाल पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोली, चलो, आज तुम्हें सब सिखा देती हूँ। वह मुझे फिर से उस कमरे में ले गई। इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैंने कहा, दीदी, ये सब ठीक नहीं है। शश, बस चुप रहो रोहन, सब कुछ सही लगने लगेगा। उसके नर्म हाथों ने मेरी हथेली को कसकर पकड़ लिया। मैं धीरे धीरे कांप रहा था, लेकिन पड़ोसन के चेहरे की मुस्कान मुझे शांत कर रही थी।